हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा। सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पे हम एकत्रित होते हैं भगवत गीता जो भगवान का गीत भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए कुरुक्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से जो गाया था और जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में हम सबको पूर्ण प्राप्ति मिले, इसलिए हम सबसे पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जब प्रेयर से जो शेयर की जा रही है, तो आप प्रेयर के साथ साथ में आप आसपास देख सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे है तो उस प्रेयर से रिलेटेड ही पिक्चर यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि हमें उस प्रेयर का मीनिंग भी थोड़ा समझे, है ना। तो विल स्टार्ट विद द प्रेयर। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री श्रीराधा राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधो दीनबंधो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त तप्त कांचन कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद 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 श्री अद्वैत श्री गदाधर गदाधर श्रीवासादि 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 गौर भक्त गौरभक्तवृंद। वृंद। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जयपताका पताका स्वामिनाइति स्वामिनीति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य पदाय आचार्यपदाय निताय कृपा नित्यै प्रदायने प्रदायिने। गौर कथा धाम दाया नरकटा ग्राम तारिणे। नम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि स्वामिनाथि नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रसारिणे। प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पश्चातारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम हरे राम। ओम बस पते वासुदेव भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और यहाँ हम भगवत गीता, भगवान का गीत, जो उन्होंने 700 श्लोका में अर्जुन को युद्ध स्थिति में कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में बताया था, जो हमारे लिए था, और उसका ज्ञान हम यहाँ लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कुछ नई चीज लेना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें अपने आप को तैयार करना होता है। तैयार करने से जब बात आती है तो यहाँ देखेंगे हम, अगर हम भगवान को कहीं पे भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे भगवान आपको कहीं पे भी ऐसा नजर आ रहा है कि जिसको देखने के बाद देखने की इच्छा ना हो वहां पे उसको दोबारा? ऐसा हर चित्र में देखिए, आपको भगवान को देखिए। इवन हमारे दामोदर भगवान को भी देखिए, आभूषण पहन के। यहाँ पे भी देखिए, कन्हैया आभूषण। यहाँ देखिए कितने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए। यहाँ पे भी देखिए। हमें आंतरिक रूप से तैयारी तो करना ही करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो हमें भौतिक रूप में भी अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अब वो तैयार करना मतलब क्या? हमें अच्छे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। जब भी हम भजन कीर्तन में आते हैं, और सभी ने यहाँ पे पहने हुए हैं ऐसे, और जिन्होंने नहीं पहने पहनना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसे ना देखते रहते हैं, कौन पहने आया है, कौन कैसे कपड़े पहना हुआ है ना। मैं भी पहले ऐसे ही थोड़ा बैठता था, तो माता जी ने बताया था मुझे, बोले तुम क्या करने बैठे हो? मेरा भजन कीर्तन। किसके लिए? बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बोले बोले खाक प्रसन्न होंगे भगवान यहाँ से? वो देखेंगे कि अरे इसके पास क्यों जाऊँ, इनकी इससे अच्छा तो मैं इनके पास जाऊँ, मैं तो इनके पास जाऊँ, है ना। इनको देखो मैं, क्योंकि भगवान, हमें भगवान को देखना ये हमारा एक पहली स्टेप है, लेकिन भगवान ने हमें देखना ये हमारा उद्देश्य है। जब अगर भगवान हमें नहीं देख पा रहे हैं, हम उसके लायक अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें और तैयारी करनी होगी, है ना। तो पहले बाहरी रूप से तो अच्छे वस्त्र धारण करना बहुत जरूरी होता है। और अच्छे वस्त्र का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जाके मुझे खरीद के लाना है, नहीं है। जो है वो है, लेकिन थोड़ा अच्छे इससे दिखे ये करे, बहुत जरूरी। और नेक्स्ट है, ये तो भगवान ने हमें देखने के लिए हम कर रहे हैं बाहरी रूप से, लेकिन भगवान कहाँ है? अंदर बैठे हुए। अंदर बैठे हुए भगवान, है ना। अंदर बैठे हैं तो फिर हमें भगवान को बुलाने की जरूरत क्या है? वो इसीलिए है क्योंकि वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, इस इसके कारण वो ढके हुए, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ चुका है। और वो आवरण निकालने के लिए हमें जो भी कोशिश करना होता है वो करना होता है ना। सो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, देयर इज अ कवर अप माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल ईगो। अभी आप बोले थे हम अच्छा कपड़ा पहन के हम प्रेयर करने का है, बिल्कुल लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमको कड़वल सॉरी भगवान की भक्ति होना चाहिए। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट बात वही है। वो भी है। साथ में वही देखो ना, भगवान ने कहीं पे भी ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के कभी नहीं आए, है ना। तो वो भी बहुत है। वहां देखो, वहां पे है, जी देखो कितने अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं हम भगवान को। क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि वो वातावरण की निमित्त। हम कैसे भौतिक जगत में है ना, हम इतने आध्यात्मिक बन ही नहीं पाए अभी। तो हमें भौतिकता वातावरण भी ऐसा ही चाहिए ताकि हमारा मन लगा रहे, है ना। इसलिए भगवान क्या बताते हैं कि आप ऐसे इसमें आइए, क्योंकि उन्होंने इसलिए हमें ये डिफाइन भी करके दिया है ना। प्रभु ने बोला, हाँ हाँ, श्वास आपका मित्र नहीं, कि जो जैसा मिलिट्री है उनका मिलिट्री का मिलिट्री का ड्रेस ड्रेस है, है, वैष्णव का भी ऐसा वैसा वेशभूषा ड्रेस है लिखा ना। हुआ है। तो वो जो भक्त है, नहीं मैं मानता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान का भक्ति बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी चाहिए ना भक्ति का, है ना। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल, पैसा नहीं होता है, जो गरीबों होता है, तो उन लोग के पास अच्छे कपड़ा पहनना नहीं, जो है वही पहनेंगे, बिल्कुल, लेकिन उनका दिल साफ होता है ना। बिल्कुल, दिल बिल्कुल दिल यही सब। है। जब इसके पास नहीं है, वो अगर लंगोटी में भी पहुंच जाएंगे ना, भगवान उनको स्वीकार कर लेंगे।
ठीक है। लेकिन जिसके पास है और वो नहीं पहन रहे, मतलब वो उतना उसको प्राधान्य नहीं दे रहे उस चीज को, है ना। हाँ, जहां नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन जहां है वहां करना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टी में जाते हैं तो हम जाते हैं ना पहन पहन के, है ना। तो ये पार्टी नहीं है, ये भी पार्टी है। ये हम भगवान मंदिर, हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी ऑफिस के कपड़े प्रदान प्रदान करके जाते हैं, क्योंकि वो, तो उससे क्या होता है, वो माहौल जो बनता है ना, तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल है, वो भागते रहेगा भागते रहेगा। और माया को अट्रैक्ट करना है हमें या माया से दूर जाना है, माया से दूर जाना है ना। तो अगर हमारी हैसियत है तो हमने जरूर पहनना चाहिए। आपने बहुत सही बोला है, जिनकी हैसियत नहीं है, जब आदिवासी है ना, आदिवासी तो लंगूट भी नहीं पहनेंगे। आदिवासी क्या करेंगे, अपने पत्तों का एक ऐसा लुंगी बनाएंगे, पत्ते पत्ते पत्ते, और वो जाएंगे भगवान की पूजा करने, और एक बकरी आ गई क्या करेगी बकरी, पत्ते पत्ते खा लेगी। आप बताओ इस भक्त का भगवान के इसमें मन लगेगा, उसका तो मन लगेगा यहीं पे हो रहा है ये सब गड़बड़। ये सब चीजें भगवान धीरे धीरे बताते हैं ना। बस डाउट बिल्कुल, ये नहीं कह नहीं रहे नहीं, कि डाउट बिल्कुल सही है आपका। और ये डाउट पूछने वाले शुद्ध दिल के ही होते हैं, नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं, अरे जाने दोनों क्या करना है मुझे, है ना। लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो ऐसा है, और एक बात, केरल में जाएंगे, केरला में बिल्कुल वन, कहना चाहिए। तो कोई भी मंदिर में आप जाने के लिए आदमी लोग को धोती पहनना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। चलिए, हरे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। तो हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, और यहाँ पे भगवान कहाँ से तैयार करा रहे, अपने कर्मों से, अपने कर्म कैसे होने चाहिए। और हम कर्म योग के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने कहाँ तक देखा था, आपको हिंदी आती है दोनों को, आती है ना, कुंचम कुंचम। ओके, नो प्रॉब्लम, जहां नहीं होगा बताना, है ना, ऐसा। सो जो हम अपने कार्य करते हैं वो कार्य किस ढंग के होने चाहिए, तो हमने देखा था कि भगवान ने क्या कहा था, कि आपको क्या करना है, यज्ञ करना है। लेकिन यज्ञ कौन सा करना है बोला था, नियत, आपके जो नियत कर्म है, मतलब जो आपके कर्म है, जैसे बच्चों का काम क्या है, पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ाई करते होगा तो वो भाव भाव कैसा होना चाहिए, कि हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम पढ़ लिख के जो भी हम अध्ययन करें वो हम कृष्ण की सेवा में अर्पित कर सके, है ना। गृहणी का कैसा होना चाहिए, कि हम भोजन बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए। हम जा रहे हैं, आज सवेरे मैं भागवतम का क्लास अटेंड कर रहा था। वैसे नित्यम भागवतम यहाँ पे दामोदर देश में रोज चलता है, ऑनलाइन यहाँ पे होता है, जिसको चाहिए होगा तो, मतलब वहाँ पे सेवाधारी वो पूरे करते हैं भागवतम सवेरे। उनका हमारे लिए जो है 6:30 से 7:30 एक घंटा पूरा चलता है, उनमें भजन कीर्तन भी होते हैं, और भागवतम के 2 श्लोक का वहाँ पे डिस्कशन भी होता है, और सब कुछ वहाँ पे रोज चलता है। तो मैं जब चांस मिलता है हम सुनते हैं। उसमें बहुत ही एक अच्छा ये था कि जब हम, अगर हम भगवत कृपा में, भगवत कृपा चाहते हैं हम यहाँ पे, तो हम अपने नियत कर्म जब कर रहे हैं, तो घर पे है तो हमारा तो पूरा ध्यान कहाँ पे रहेगा, कृष्ण भावना भावित है। लेकिन जब ऑफिस में चले जाएंगे या स्कूल में चले जाएंगे तो हमें किसकी सुनना होता है, ऑफिस में जाएंगे तो हमारे बॉस की, है ना, और स्कूल में जाएंगे तो टीचर की। तब क्वेश्चन आ जाता है, अब मैं टीचर की सुनूं या कृष्णा की सुनूं, बॉस की सुनूं या कृष्णा को खुश करने के लिए करूं। तो सबसे पहला तो ऐसा है कि हम वहां पे गए हैं तो अपने कार्य को वो करना है, लेकिन मन से हमें यही करना है, इसको जो बॉस बोल रहे हैं इसको बोलने दो, लेकिन मैं तो कार्य कृष्णा के लिए ही कर रहा हूं। तो क्या होगा, बॉस पे भी गुस्सा नहीं आएगा, और हमारा कृष्णा कार्य है ना, टीचर पे भी गुस्सा आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। जब हम बोलेंगे कि अरे टीचर जो बता रहे हैं वो कार्य किसके लिए, कृष्णा के लिए, तो वो जो है वो मन में लाना जरूरी है, नहीं तो वहां पे भी गुस्सा आता। तो वहां पे वो बताया था। और अगर फिर द्वंद्व हो रहा है मन में कि नहीं अभी मुझे क्या करना है, कौन ऊपर है, कृष्ण ऊपर या बॉस ऊपर, तो अल्टीमेटली जो बॉस भी जो काम कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानतावश वो जान नहीं रहे इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन कर तो अल्टीमेटली वही रहे। तो सबसे ऊपर भगवान, उनको अर्पित करके हम कार्य करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बताया था भगवान ने कि आप जो कार्य कर थोड़ा रहे देना। हैं नियत कर्म, वो हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न था या कुछ हाँ, आवाज आया था ऑनलाइन से, प्रूफ रखना है ना, क्लास के बाद लेंगे हाँ तो बेटा। कुछ आया था 120 में, हाँ। तो तो हम अबे हमने
ये जो श्लोका नंबर 16 देखा था पिछले बार, श्लोका नंबर 16 में हमने क्या क्या आइडिया। हम्म। श्लोका नंबर 18 देखा था हमने, जिसमें देखा था स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो कहां से कनेक्ट हो जाते हैं? द सोर्स। और वो सोर्स कैसा है? इनफाइनाइट सोर्स है, मतलब उस सोर्स से सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहा? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या है? शिला प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, हम वो देखते हैं। ये देखा था हमने, नहीं देखा था पिछले बार? नहीं प्रभु जी, नहीं ना? हमने 16 तक किया है, आज 17वां लेंगे। हाँ, 17 लेंगे। हरे कृष्णा। तो हम 17वां करते हैं, है ना? यस्सवा यस्सवाम तमरम तिरेव साध्य यस्वातात्मर्तिरेव स्यादा आत्मत्रस्त आत्मतृप्तश्च मानव मानव। आत्मन्येव च संतुष्ट आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तस्य कार्य न विद्यते। हरि इसका बोल। अर्थ था यह जो, तू, लेकिन, आत्मरति है, आत्मा में ही आनंद लेते हुए, एवं निश्चय ही स्यात् रहता है, आत्मतृप्त स्वयं प्रकाशित, च तथा, मानवा मनुष्य, आत्मनि अपने में, एव केवल, च तथा, संतुष्ट पूर्णतया संतुष्ट, तस्य उसका, कार्यम कर्तव्य, न नहीं, विद्यते रहता है। इसका अर्थ है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय मतलब कर्तव्य नहीं होता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वत हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावनावत व्यक्ति किसी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों से कोई आनंद मिलता है। बहुत सुंदर तरीके से आप भगवान समझा रहे हैं कि अभी तक क्या बताया था कि आपको जो भी कार्य करने हैं, आपके कार्य नियत कर्मों में होने चाहिए। धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं भगवान पता है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को जो सकाम कर रहे हैं, हम फल की आशा के साथ कर रहे हैं, उसको निष्काम कर्म कैसे होगा और हम कैसे करना चाहिए, हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए, ये सब हम भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बताया है कि जो व्यक्ति कृष्णा भावना भावित है, तो सबसे पहले फिर से वही कृष्णा भावना भावित मतलब क्या? हमारे हर कार्यों को कृष्ण को सेंटर में रख के करना, कृष्ण भावना भावित। जैसे अभी माता जी जल पी रहे, तो भगवान ने क्या बोला है? मैं जल में जल का स्वाद हूं। तो वो पानी पीते पीते हमें कैसा होना है? हमें लगना है कि हम जल का स्वाद जो है वो भगवान कृष्ण के कारण मिला है। हम वो हमारे वो सुगंध लेते फूलों का, फूलों का सुगंध आता कहाँ से? फूलों की सुगंध कहाँ से आता है? कृष्णा। हरि बोल। तो जो कृष्ण भगवान, जो उसमें जो देखो, हम अपने सेंट भी बनाते, जो हमने परफ्यूम बनाते, वो कहाँ से बनाते? हाँ, वो नेचुरल जो चीज अवेलेबल है हमारे पास, उसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रायोगिक किस्से करके अलग अलग उसके फ्लेवर बनाते हैं। तो वो भी हम जब हम सुगंध ले रहे हैं, तो हमें वो होना चाहिए कि हम सुगंध ले रहे हैं बिकॉज ये भगवान की जो रचना है, इसके कारण हम ले पा रहे हैं, है ना? जब हम किसी को देखते हैं, हम दोपहर में बच्चों के साथ पढ़ रहे थे नारद मुनि के बारे में।
नारद मुनि पहले जन्म में, उनका नाम क्या था पहले जन्म में, वो उनके हाथ से एक गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? जब वहां पे सभी देवी देवता जमा थे और भगवान भी थे, भगवान देवी देव वो किस लिए वहां पे एकत्रित हुए थे? कि भगवान की आराधना करने के लिए। लेकिन नारद जी ने क्या किया? भगवान की आराधना करने के पहले नारद जी अपने पहले जन्म की बात करा रहे हैं। हाँ, उन्होंने देवी देवताओं की आराधना शुरू कर दी पहले, और उसके कारण उन्हें वहां शाप मिला। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें जब जब पौधे की जड़ को पानी देने से सब कुछ हो रहा है, तो आपको उस तरफ नहीं मुड़ना है। क्योंकि क्या होता है, उससे आपका ध्यान क्या होता है, आप इतने इसको कर ही नहीं पाएंगे। आपको हर एक कार्य के लिए हर एक देवी देवता के पास जाना होगा और करना होगा, जो आज इस युग में पॉसिबल नहीं है, और पहले भी नहीं। भगवान ने क्या बताया था वहां पे? हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, एग्जाम्पल नहीं, वहां पे क्या होता है, गोवर्धन पर्वत की हमने जो देखा है। गोवर्धन पर्वत क्यों उठाने की जरूरत पड़ती? क्योंकि इंद्र देवता के जो स्वाभिमान या अभिमान या ईगो, उसके कारण वो क्या कहते थे कि मेरी पूजा करो तभी मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। भगवान क्या कहते हैं? क्यों? उनका वो कार्य है, वो उनका कार्य है, उनका वो कार्य है, वो अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके लिए वो आराधना करने की जरूरत नहीं। हाँ, खुशी से कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बोला है और बोल के करना है, जरूरत नहीं है। तो नारद जी को वहां से शाप मिला था, और उन्होंने क्या मिला था उनको? अगले जन्म में कहाँ मिलेगा? शूद्र बन के दासी पुत्र, मतलब घर में काम करने वाली जो मेड सर्वंट, तो उनका बेटा बन के उन्हें आना पड़ा। लेकिन क्योंकि उनके नियत कर्म पहले जो अच्छे थे, इसलिए नए जन्म में आने के बाद भी उन्होंने क्या शुरू किया? हाँ, तो वो चैंटिंग करते थे, हरि बोल, और जहां कीर्तन है वहां जाते थे। कब? कितने साल के थे वो? 5 साल के थे। और उनकी माताजी क्या करते थे? उनकी माताजी को क्या वरदान था? कि वो हर जगह जा जाके भगवान के ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते थे, और वही नारद जी को भी मिल गया प्रदान। और नारद जी वहां जाते थे, उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि वो शुद्ध पुत्र थे। शुद्ध पुत्र होने के कारण उनका देखने में भी अच्छे नहीं थे, दिखते थे। तो उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था, उन्हें कोई भोजन भी नहीं देता, उन्हें प्रसादम भी नहीं देता। वो प्रसादम क्या करते थे? हाँ, जो बचा रहता था खाने में से, वो खाते थे। कौन? नारद जी। तो ये दो गुणों के कारण भगवान ने फिर क्या किया उनको? उनके जो भी थे शाप, वो शाप को वापस कर दिया, और उन्हें फिर से पूरे जो भी कार्य है। तो नारद जी से जो एग्जाम्पल है, ये नारद जी से एग्जाम्पल सीखने वाला है। और ये भागवतम में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, भागवतम में, है ना। यहाँ हमारे बाल गोपाल बता रहे हैं कि एक दिन जब नारद मुनि मेडिटेट कर रहे थे, मेडिटेशन मतलब भगवान का ध्यान कर रहे थे, और वो इतने सच्चे मन से ध्यान कर रहे थे, इतने छोटे होके, कि भगवान उनके हृदय में आ गए और उन्हें दर्शन दिया। और दर्शन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दर्शन देके, बाद में जैसे ही दर्शन दिया नारद जी का क्या हुआ? उनके आंखों से आंसू आने लगे। और आंसू किस लिए आते हैं? आंसू आना मतलब भगवान के प्रति वो भाव, वो प्रेम भाव, वो विरह का भाव, कि अब भगवान थोड़ी देर के लिए आए और थोड़ी देर में यहाँ से चले जा रहे हैं। वो विरह का भाव जब आता है, और विरह से जब हमारे आनंद अश्रु आते हैं, वो आंसू उनके इसमें आए। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? आपको कृष्ण भावनामृत रहना है। नारद जी ने क्या किया? आते बराबर अपने आप को कृष्ण भावना भाव रूप में कर दिया। मतलब करना क्या है? प्रसादम, चांटिंग, और भगवत संग जो हम कर रहे हैं, हम सबके साथ मिलते हैं। जहां कीर्तन हो रहा है, जहां पे भी चांस मिल रहा है, कैसे भी करके पहुंच जाओ। थोड़ी देर के लिए ना पहुंचे हो तो पहुंच पाते तो थोड़ी देर के लिए भी चलेगा, लेकिन पहुंच जाओ। उसमें अपेक्षा करके मत पहुंचो कि वहां जाऊंगा तो मुझे अच्छा प्रसादम मिलेगा। नारद जी ने क्या बताया? वो झूठा खाते थे, झूठा जो बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर खाना, लेकिन उसमें भी उन्हें खुशी मिलती थी। और वही खुशी के कारण भगवान ने फिर क्या किया? उन्हें जो मिला हुआ शाप था, जो भी था, वो वापस ले लिया। हमारे संचित कर्म, भगवान, जब हम भक्त बन के जाते हैं तो हमारे संचित कर्मों को भगवान जला सकते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म जो हमारे, उसके हिसाब से भगवान ने हमारी जो जीवन दे दिया है, वो तो हमें भुगतना होगा, है ना। उतना तो हमें करना होगा, क्योंकि आपके पहले के कर्म थे। लेकिन अगर आपके यहाँ से कुछ गलती हो जाती है यहाँ पे, और हम भगवान की भक्ति में रहते हैं, तो आपको वहां से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए क्या बताया? कि आपको कृष्ण भावना भावत रह के कार्यों को पूर्ण तरह रह के संतुष्ट
रहना चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, अगर कृष्ण भावना भावित होकर करूंगा तो संतुष्ट रहना वाजिबी बनता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, खाना बनाया, कोई मूड नहीं था, जबरदस्ती बनाना पड़ा, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया और रोटी जल गई। रोटी जल गई तो माता जी बोलते रोटी इसलिए जली क्योंकि उसको मुझसे ईर्ष्या हो रही है ना, है ना, इसलिए वो जल गए, है ना। तो कारण तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर वही बोला कि ये जो हम ये कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो हम अपने कार्यों से क्या हो गए, संतुष्ट होना चालू करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको, 3 मजदूर का, किसी को याद है? 3 मजदूर एक कोयले के खान में, मतलब माइन में, कोयला माइन में, कोल माइन में काम कर रहे हैं। एक मजदूर को, कोल कोल माइन में बहुत बहुत कठिन परिस्थिति होती है, पता है ना। ना तो हवा आती है वहां पे, ना तो ठंडा होता है, बहुत गर्म हवा, नहीं, सांस लेना मुश्किल होता है। वहां पे 3 मजदूर काम कर रहे हैं। एक वहां पे जाके किसने पूछा, मजदूर ने, अपने हमारे जैसे एकदम व्हाइट शर्ट पहन के, ऐसा कॉलर, बॉस है, हेलो कैसे महसूस कर रहा है? बोले कैसे महसूस कर रहा हूँ, यहाँ देख नहीं रहा है, बड़े मुश्किल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे बड़े मुश्किल से खाने पीने के लिए काम कर रहा हूँ ऐसा, और झल्ला के ऐसा बिल्कुल परेशान सा। ओके। दूसरे मजदूर को पूछा, दूसरे मजदूर ने झल्लाया नहीं, मतलब वो गुस्सा नहीं हुआ, वो क्या बोलता है, मैं काम कर रहा हूं ताकि कुछ पैसे कमाऊं और अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाऊं। तीसरे मजदूर को जो बोला, वो क्या बोलता है, मैं ये कार्य जो कर रहा हूं वो मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूं, और बड़े आनंद से बोल रहा है। जाते वक्त शाम को तीनों को मजदूरी मिली, पैसा मिला। तीसरा जो था, वो पैसे के साथ में क्या लेके जा रहा है घर में, आनंद, कृष्ण का आनंद। यहाँ पे वही बोला है, अपने कार्यों से अगर आप संतुष्ट हो, और अपने कार्यों से संतुष्ट कब होंगे, जब आप वो कार्य कृष्णा भावना भावित होके करोगे। और जबरदस्ती करोगे वैसा तो कभी भी संतुष्ट हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हमें वही होगा, अरे ये फिर कपड़े धोना पड़ेगा, ये क्या रोज झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना, रोज का काम वही है, उठा सवेरे वही करना है, ये करना है। लेकिन वही बोलेंगे कि नहीं, हम कहाँ पे रह रहे हैं अभी, हम कहाँ बैठे हुए हैं, नंद भवन, है ना, भगवान का घर है। जब ये मन में हमारे आता है भाव कि हम भगवान का घर है, तो हम कैसा गंदा रखेंगे उसको, नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे ना। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा हृदय का मैल तुरंत धुल जाता है। हृदय का मैल मैल, तो घर का मैल वगैरह तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तबीयत या सब ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, और हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। आप ठीक नहीं, आप कृष्ण को भगवान समझ सकते हैं और उनको माफी। लेकिन अगर ना कर पा रहे हैं तो, अगर आलस आप पे हावी है और आप नहीं कर पा रहे हैं और बोल रहे कृष्णा नहीं, मैं से नहीं हो रहा है, भगवान को सब समझता है ना, तो फिर आपका वो भाव भगवान नहीं लेंगे। लेकिन अगर सही से नहीं हो रहा है आपको, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, अननेसेसरी। अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, उनसे माफी मांग के हम उसको कार्य से आगे चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे, और वो क्या बोला है, वो हजारों हजारों यज्ञ संपन्न करने की तरह पॉसिबल है, वो उससे होता है। क्या हम 1000 यज्ञ कर सकते हैं आज? नहीं। तो फिर एक ही यज्ञ करो ना, कौन सा यज्ञ है, नाम स्मरण यज्ञ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। ये यज्ञ करने से क्या होता है, हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होती है। और चेतना क्यों जरूरत है, अगर चेतना अगर शरीर से बाहर आ गई तो क्या होगा, डेड बॉडी। कोई बोलेगा ये हंसता है, कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा ये रविशंकर है, कोई नहीं बोलेगा। ये बोलेगा बॉडी है, ये बॉडी है। जैसी चेतना बाहर आई, बॉडी। और चेतना कब बाहर आती है, जब हम उसको बहुत दूषित कर देते, बहुत परेशान कर देते, है ना, तो अंदर रह के भी नहीं रहती है। तो वो चेतना को शुद्धिकरण करना है, तो हमें ये करना है, तब जाके हम भगवत प्राप्ति को जाने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं, है ना। भक्ति इतनी आसान नहीं है, और भक्ति इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है ना। लेकिन उसके बीच में जो थोड़ा सा अंतर होता है ना, जैसे स्माइल लिखते हैं ना हम, स्माइल का स्पेलिंग क्या होता है, SMILE, स्माइल। एस निकाल दो, माइल, बहुत दूर होता है। उसमें यस, हाँ बोला पॉजिटिव, तो वो स्माइल बन जाता है ना। बहुत दूर वाली चीज खुशी से जब हम करते हैं, खाली एस को रखो, बाकी वर्ड्स को निकालो। यस, तो फिर क्या होगा, यस बहुत दूर हो जाएंगे ना। हो सकता है। यस। तो इसीलिए हमें वो यस वाला, पॉजिटिव वाला चीज हमारे साथ में रखना है। वो कब रहेगा वो पॉजिटिव, जब हम कृष्णा भावना होके करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हजारों हजारों यज्ञ के संपन्न करने वाली अपनी चेतना को शुद्ध करने, इसके परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध हम जोड़ने का प्रयास
कर पाएंगे। हम कल भागवतम पढ़ रहे थे, हमने एक प्रश्न ये बताया था कि हमें, मेरे बचपन में ना, हमें कहानी बताते थे कि एक व्यक्ति था, बहुत ढोलक बजाते था, ढोलक बजाते ढोलक बजाते ढोलक बजाते। तब मैं, जब मैं वो हम डिस्कस कर रहे थे मैं माता जी, तो मुझे दुलाल प्रभु की याद आ रही थी, है ना। मैं ऐसे सोच रहा था कि अरे बजा रहे बजा रहे बजा रहे। वहां पे क्या बताया था, वो बजाते हैं ना, तो वहां से एक लता निकलती है ना, जो हमारे अंदर की लता है। लता मतलब ये जो प्लांट है ना, जो भक्ति लता जिसको बोलते हैं हम, जो भक्ति लता है, वो भक्ति लता आती है थोड़ी सी, क्योंकि हम भगवत संख्या थोड़ी सी ऐसे अंकुरित होने जैसे आती है। फिर हम क्या करते हैं, उस पे अपना तेज डाल देते हैं ना अपने, वो फिर से वो भौतिकता वाले काम करते हैं, तो जितना अंकुरन आया था वो जल के फिर से खत्म हो जाता है। फिर हम कोशिश करते हैं अंकुरन लाने के लिए। तो भक्ति लता जब आती है तो उसमें शुद्धिकरण जरूरी है। और हम क्या करते हैं, जब शुद्धिकरण नहीं लेते तो हम क्या करते हैं, घर में जब शुद्धता नहीं है तो हम क्या करते हैं, गंगा जल या फिर गोमूत्र हम घर पे ये करते हैं। तो हमारे लिए क्या है ये, यहाँ पे हम अगर ये नाम स्मरण करते हैं तो अपनी चिंता शुद्ध होती है। और जो भक्ति लता, वो जो ढोलक बजाते हैं, तो हमें क्या बताया था कि वहां से एक झाड़ निकलता है, एक पेड़ निकलता है, और फिर और बजाओ ढोलक भगवान का नाम लेके, तो और बढ़ता है और बढ़ता है, फिर और बजाओ तो और बढ़ता है और बढ़ता है, और जाते 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 वो आकाश में मिल जाता है। हमें उस समय समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब अब हमें समझ में आया, वो भक्ति लता का वृक्ष था। और वो जितनी भक्ति कर रहे हो, जितनी भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति लता का वृक्ष बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे क्या करेगा, ये भौतिक आकाश से चिद आकाश में, चिद आकाश मतलब आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक आकाश के ऊपर चला जाता है। और फिर भक्ति करते हमारी चलती रहेगी, तो वो कहाँ पहुंचता है, गोलक धाम में। वो है भक्ति लता का वृक्ष कैसे बढ़ता है। हमें वो समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या बता रहे, ढोलक बजाने से कैसे झाड़ बढ़ेगा। माता जी को कुछ अलग बताया था, क्या बताया था आपको, वो कुछ, हाँ कुछ स्टोरी में था, इनका कुछ अलग स्टोरी था। ढोलक नहीं बजा रहे थे, कुछ और बता रहे थे, झाड़ ऐसी, हाँ उनके लिए सीढ़ी बन रही थी, है ना, सीढ़ी बनते जा रही थी, सीढ़ी बनते जा रही। हाँ, तो वही सीढ़ी बनती है हमारे लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, वो सीढ़ी का एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम, हाँ हम वही खेल लेते हैं यहाँ पे अपने जीवन में। हम क्या करते हैं, भगवान हमें सीढ़ी देते हैं, सीढ़ी चढ़ाते हैं ऊपर, और हम फिर भक्तितावादी में इसमें घुस जाते हैं, मायावादी में घुसते हैं, सांप आके करता है, और फिर से हम वापस नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा किसने किसने सांप सीढ़ी खेला है यहाँ पे, सेकने रेडर हाथ ऊपर कीजिए। सांप सीढ़ी सभी ने खेला है, खेला है ना सभी ने। आप बताओ सबसे खतरनाक सांप कहाँ पे, कौन से नंबर पे बैठा था, 99 पे। और यहाँ पे 99 पे जो सांप बैठा होता है ना, उसको वो कौन है मालूम है, क्या है, वो क्या है, वैष्णव अपराध। 99 पे जो सांप बैठा है ना, वो वैष्णव अपराध है। और वैष्णव अपराध क्या है, हम जब यहाँ से जाते हैं वैष्णव के बारे में, जैसे जाते बातें ना बात करना, अरे बहुत ज्ञान पेल रहा था वहां पे वो बैठ के, है ना, बहुत ज्ञान बता रहे थे यहाँ पे, ज्ञान के बातें, है ना, खुद तो देखो क्या बोलते हैं वो, 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, जो भी है जैसा, ऐसा बोलते रहते हैं ना। हम ऐसी जब बात करना चालू करते हैं थोड़ी सी, सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। हमसे नहीं हो रहा है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बोलना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। वो उनकी परिस्थिति क्या है हमें नहीं पता है, और हम बोले जा रहे हैं, अरे बड़े शौक कर रहे हैं, बड़े भगवान का नाम ले रहे हो, बाहर देखो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में करना, दिस इज द वैष्णव अपराध। भगवान सब कुछ माफ करते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध को माफी नहीं है, वैष्णव अपराध को माफी नहीं है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कृष्ण भगवान के कजिन थे, कौन थे, जिनको 100 इसके बाद में मारा था बाद में भगवान ने, शिशुपाल। शिशुपाल। तो क्या करते थे वो, बहुत बहुत गलतियां करते थे। भगवान ने बोला देख, 100 गलतियों तक माफी मिलेगी, उसके बाद में माफी नहीं है। तो वो काफी कर रहे थे, उसने 10 गलती कर दी, भगवान ने बोला ये कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया, उसको 10 मिनट में और 90 गलती करवाई, वहीं के वहीं, करते कर जैसे 99 गलती खत्म हुई, निकाला चक्र और फिनिश कर दिया। तो भगवान वैष्णव अपराध को गलती माफ नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने आप को पूर्ण तरह इस तरह शुद्ध रखना है कि अपने आप से गलती से भी वैष्णव अपराध ना हो। और वो कब पॉसिबल है, जब मैं इनको कृष्ण का अंश मानूंगा, आपको कृष्ण का अंश मानूंगा, आपको कृष्ण का अंश मानूंगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो झुको, लेकिन हर बार आप ही को झुकना पड़े तो फिर थोड़ा रुको। लेकिन कब रुको कब झुको हमें नहीं समझ में आता है, इसलिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, गुरु के पास। गुरु हमें समझाते कि कब तक झुकना है और कब रुकना है। हम कहाँ, जहां रुकना है वहां झुकते हैं, और जहां झुकना है नहीं, जहां रुकना है वहां पे
झुक जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जहां अपना स्वाभिमान रखना है वहां पे भी हम क्या करते हैं, ऐसे अपना अपने आप को पूरा नीचे ले लेते हैं। वो भी नहीं है। आपको जब वहां पे जो स्वाभिमान रखना है, आपको अहंकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अहंकार होना चाहिए, लेकिन मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा अहंकार तो होना ही चाहिए हमें। हम हाँ, पॉजिटिव। यस। तो हमें फॉल्स ईगो नहीं चाहिए, लेकिन गुड ईगो होना चाहिए। अहंकार तो हमें होना ही चाहिए ना कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भी है, तो वो अहंकार तो हमें होना ही चाहिए। लेकिन मिथ्या अहंकार की हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं और इसलिए हम भगवान के ही जैसे बराबर हो गए, वैसे ही कर सकते, वो मिथ्या अहंकार है। हम वही कर सकते जो भगवान कर सकते, वो मिथ्या अहंकार है। तो यहाँ पे भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मतलब आपको प्रकाश लेके चलने की जरूरत नहीं है, और किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कार्य किया इससे बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाशित होगा, अपने आप उससे प्रकाश आएगा। और वो प्रकाश किसको दिखेगा? जो भक्त है उन्हीं को दिखेगा। सबको दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। भगवान को नहीं दिखे। भगवान को देखने की जरूरत नहीं है ना? भगवान से जो प्रकाश आता है वो कौन देख पाता है? जो भक्त है। और भक्त की कैटेगरी में हमें आना है, और पहले लेवल पे प्रकाश पे हम जा सकते हैं। भक्त का दिल में। यस। तो अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता। अब ये बहुत जरूरी है, कृष्ण भावना भावित किसी भी कौन कौन से भौतिक कार्य में हम रुचि लेते हैं? हाँ, व्हाट्सएप, रील, फेसबुक, है ना? और बाद में शॉपिंग करना है, लेकिन रुचि लेके ही नहीं, वहां पे पूरी रुचि नहीं। वहां कार्य के लिए जाना है और आ जाना है, लेकिन वहां जाके हम अरे थोड़ा देख लेते ना, इतना अच्छा क्या डेकोरेशन करके, ठीक है करो ना आप करो। लेकिन आप बोलो अरे हाँ इसमें अबे इतना ही सुंदर, मैं भगवान का जब मैं घर में जाऊंगा तो उतना ही सुंदर करूंगा, वो भाव लेके अगर वहां से आके घर में कुछ कर लोगे, तो आपने वहां पे जो टाइम व्यतीत किया और जिसके कारण आपके वो कुछ कर्म कटने वाले थे, आपने वही आके आगे भगवान के आके वो डेकोरेशन का इस्तेमाल कर लिया, आप वहां से बच जाओगे। तो यही होता है कृष्ण भावनावाहित होकर कार्य करना, है ना? आप वही चीज को उसकी सेवा में लगाने के लिए अगर हम सोच लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, एक नई गाड़ी ले ली, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएटली उसका उपयोग। अब मैं देखूंगा कि जिस दिन मेरे को छुट्टी है, कुछ है, कोई भक्त को कोई जरूरत है क्या, चलो मैं उसको वहां पहुंचा के आता हूँ जहाँ पे भगवत गीता का कार्यक्रम हो रहा है, जो पूछ पूछ के ले जा रहा हूँ मैं वहां पे। तो आपके जो कार्य है वो अपने आप, मतलब जो जिसके कारण हुआ था वो छूट जाएंगे। यही कृष्णा भावना भावित है, और कुछ नहीं है। कृष्णा भावना सेवा, भगवान में सेवा करना और भगवान में रुचि लेना, तो फिर उससे सुरा, सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद नहीं मिलता है। नहीं लेना चाहिए, है ना? और जरूरत भी नहीं पड़ती है जब हम, आप बताओ, जब आपने सबसे सुंदर, सबसे सुंदर रचना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना? मतलब अगर आपने कोई सुंदरता देखी तो आपके मन में भाव क्या आना चाहिए कि ये रचना इतनी सुंदर है, तो कौन सा भाव आना चाहिए? वो रस्सी खेच हुआ था भगवान और उनके बीच में, क्या बोलते हैं उसको हम? समुद्र मंथन। उसमें क्या निकला था जब असुर ये लेके भाग रहे थे, अमृत लेके भाग रहे थे, अमृत। तो क्या निकले थे? भगवान अमृत। मोहिनी रूप में लेके आए थे, और मोहिनी रूप से सुंदर कोई है नहीं है। तो जब आप सुंदरता देखो तो आपने बोलना चाहिए अरे बाप रे, मोहिनी रूप भगवान ने दिया है इनको। वो जैसा वो भाव मन में आ जाएगा, आप तर गए, और दूसरा भाव मन में आ गया तो आप डूब गए। यही होता है। जब मोहिनी रूप में जब भगवान आए थे तो क्या हुआ था पता है? सभी वहां पे देवी देवता थे ना वहां पे, उनका उनपे मन आ गया, और सभी देवी देवता देवता सोचने लगे कि मेरी ऐसी पत्नी होनी चाहिए, मेरी ऐसी पत्नी होनी चाहिए। सिर्फ एक देवता थे जिनके मन में कुछ दूसरा भाव आया, सूर्य देवता। उनके मन में क्या भाव आया था कि ऐसी सुंदर मोहिनी रूप में मेरी बेटी होनी चाहिए। और भगवान ने उनका भाव पढ़ लिया और बोला तथास्तु। तथास्तु बोल दिया, और उनको बोला कि यस आ जाएंगे। लेकिन वो भगवान किसी के यहाँ पे आएंगे तो इतना आसानी से आते हैं क्या? नहीं। तो उनको, वो जो थे वर्षभानु है, वो वर्षभानु सुत थे, तो उन्होंने सालों साल क्या किया? तपस्या की। तपस्या करके भी जो भगवत भक्त होते हैं ना, वो कभी मांगते नहीं है। वो मांगते नहीं है कि भगवान आपने बोला था ऐसा, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन भगवान के पार्षद जो होते हैं ना, ये देखते रहते कि अरे भगवान ने यहाँ बोला था,
और ये मांग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ कर लेते हैं ना, भगवान जानबूझ के करते हैं कि कैसे कनेक्शन होगा, इसकी पूरी मनस्थिति बराबर है या नहीं है। तो वहां पे है ना, वो वृषभानु अपने बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनको वो पुत्री प्राप्ति हो ही नहीं रहते इनको। तो वहां पे नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, अरे ब्रह्मा जी देखो ना, वो लाला जी ने इनको वचन दिया था कि इनके घर में पुत्री प्राप्ति होंगे, और वो भी मोहनी रूप में, हम उनके इसमें आएंगे। तो ये तो नहीं हो रहा है, तो ये तो लेकिन वो तपस्या तो करे जा रहे, करे जा रहे, ऐसा है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं करता हूँ कुछ तो अभी। अब ब्रह्मा जी को भी किससे कम जाना पड़ेगा, बरसाने वाली के पास है ना, राधा रानी के पास। तो उन्होंने क्या किया, तपस्या पे बैठे। कहाँ बैठे, ब्रह्माचल पर्वत पे। ब्रह्माचल पर्वत, वहां पे वृंदावन में 3 पर्वत है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ब्रह्माचल पर्वत है जिसमें ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी बहुत सालों के बाद, राधा रानी को, बरसाने वाली को वहां पे बुलाने के लिए। इसलिए उस ब्रह्माचल पर्वत पे ही बरसाने वाली है राधा रानी, ब्रह्माचल पर्वत पे, वो ब्रह्मा है ना। विष्णु, विष्णु मतलब गोवर्धन पर्वत को विष्णु पर्वत है ना। और महेश, जो नंद पर गांव बसा था ना जिसपे, वहां पे नंदेश्वर है, तो वो नंद है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 तत्व होते हैं, भगवान उनको एक्सपांशन अपने इसमें लाते हैं हमारे सेवा के लिए। जो विष्णु जी है वो सतो गुण में हमें है, और ब्रह्मा जी रजोगुण में रहते हैं, और जो शंकर जी है तमोगुण को प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। तो वो तीनों गुणों को, लेकिन उनके अधीन नहीं रहते वो, है ना, हम उसके अधीन हो जाते हैं। हम बोलते हैं शंकर जी तमोगुण है, हम भी तमोगुण में, लेकिन हम पूरे उसमें घुस जाते हैं, है ना। रजोगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण वाले इतनी सारी रचना कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपने लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, हम क्यों नहीं ये करें, हम रजोगुण में घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। हमें यही पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे रुकना है ना। सतोगुण में हम आने की कोशिश करते हैं, विष्णु जैसे, विष्णु जी ने जैसा कि हम भी वैसे ही करना चालू करते हैं। विष्णु जी ने रासलीला किया, गाना बनाते हैं ना, उनने किया तो रासलीला, मैं किया तो कैरेक्टर ढीला, गाना बनाते हैं हम, है ना। क्योंकि हम वो समझ ही नहीं पाते उतनी छोटी सी बात में। वो छोटी सी बात होती है, लेकिन वो छोटी सी बात कौन समझाता है हमें, गुरु समझाते हैं। इसलिए सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में हमें कोई आनंद नहीं मिलना चाहिए। जब भी वो आता है तो देखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, सुंदरता का बखान नहीं करना है, करना है, लेकिन वो मन में भाव का आना चाहिए, मोहनी रूप का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो ब्रह्मा जी बैठे, और फिर उनको क्या हुआ, एक दिन जो वृषभानु सोते हैं, वृषभानु राजा और उनकी पत्नी, जब एक दिन गंगा यमुना नदी में रोज जाते थे वो सवेरे सवेरे आराधना करने, तो उन्हें एक कमल के फूल में सुंदर सुंदर बालिका मिली, और वो बालिका कौन थे, राधा रानी। तो आपको बरसाने वाली भी मिल सकती है, आपका भाव अगर ठीक है तो वो देखो मोहनी रूप में आने के बाद भाव अगर हमारा चेंज हो गया तो हम फंस गए, और भाव चेंज नहीं हुआ तो नहीं फंसे। और हम भाव चेंज रखने लायक हम इतने स्थिति में अभी है नहीं है, इसीलिए शुद्धिकरण जरूरी है। और शुद्धिकरण में जिस तरीके से, जितना भी तरीके से अपने आप को तैयार करना है, करना है। चलो हम आगे का देखते हैं, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे, नैव तस्य कृतेनार्दो नैव तस्य कृतेनार्थो आकृते नेह कश्चन, न कृते देह न कश्चन, चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। कश्चिदर्थव्याप्राशयः। इसका शब्दार्थ देखेंगे, न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थ प्रयोजन, न न तो अकृतेन कार्य न करने से, यह इस संसार में, कृष्ण जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रय शरणागत। इसका अर्थ है स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसे कर्म न करने की कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, करना नहीं चाहता एक्चुअली। किंतु यह कृष्ण भावना निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। बहुत जरूरी है समझना, है ना। कृष्ण भावनामृत में यह जो भी करता है वह उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वह किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, न तो मनुष्य की न तो देवता की। अब इसमें हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देवता मतलब देवता भी एक मटेरियल इसमें ही आता है, मटेरियल वर्ड में, लेकिन वो भगवान के दिए हुए कार्यों को निभा रहे हैं, लेकिन उनकी भी शरण में जाने की जरूरत नहीं है। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध मतलब जो हर कार्य को, हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है। भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान के तीन अधिकारी होते हैं भगवान को मानने वाले, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब उसे भगवान, वो मंदिर में जाता है, पूजा करता है, और उतना तक ही उसका सीमित है, लेकिन उसका भाव मतलब उसको करना होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करता। एक आध बार मंदिर में चला गया, 10 लोगों को बताता है आज मालूम है मंदिर जाके आया हूं मैं, आज मैं गुरुद्वारा जाके आया हूँ, सबको बताते रहता है, वो करता रहता है। कनिष्ठ अधिकारी वहां तक ही रहते हैं ना उनको, लेकिन वो भगवान का वो मतलब अपोज नहीं करते, लेकिन उतने से ज्यादा कुछ करते नहीं है। मध्यम अधिकारी क्या करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और सबको जा जाके समझाते भी है, और जिसको भी लाना है भगवत भावना में उनको लेके आते हैं, है ना। वो कौन होते हैं, मध्यम अधिकारी। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज को कृष्ण भावना वृत्त में ही करते हैं, मतलब पूरा दिन के पूरा 24 घंटे में उनके कार्य कृष्ण भावना भावित ही होते हैं, वो किसी दूसरे कार्यों में लगते ही नहीं है। मतलब संन्यास ग्रहण करने के बाद वो पूरे कार्य 24 घंटा उसमें लगे रहते हैं, वो वरिष्ठ अधिकारी। हमारा संपर्क वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं आता है, मोस्टली हमारा ज्यादा सीनियर डिवोटीज मतलब मध्यम अधिकारी तक ही हम जा पाते हैं, वरिष्ठ अधिकारी तक नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जो कार्य, हर कार्य कृष्णा को समर्पित करना है। वो अगर अब सैलरी भी कमाता है तो पूरा सैलरी अपना खर्चा छोटा सा निकाल के पूरा का पूरा भगवान को समर्पित करने के लिए करता है ना। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना व्यक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं करना होता। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नियत कर्म भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्य कर रहा है वो कृष्ण भावना भावित होकर कर रहा है, तो अपने आप ही सब कार्य निष्काम कार्य हो जा रहे हैं, तो उसको वो समझ के सोच के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर ही रहा है सब कुछ कृष्णा को समर्पित। लेकिन सब उससे क्या होता है, एक मराठी में कहावत है, एक ऐसा कहते हैं, येईल हरी यानी देईल पलंगावरी, मतलब आएंगे हरी और दे देंगे पलंग पे, मतलब सब कुछ आके यहाँ पे फुकट में देंगे, ऐसा। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने सब कार्य छोड़ के बैठ जाए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, 24 घंटा करते रह रहे ऐसे ऐसा ऐसा हम करते रह रहे, और अपने जो कार्य है वो कार्य ही नहीं कर रहे। भगवान प्रभुपाद ने यही बताया, क्योंकि हम कौन से गृहस्थाश्रम में हैं। मतलब इसका मतलब नहीं कि हम सब कार्य छोड़ के उसी में लग जाए, आपको कार्य करना है, लेकिन उन कार्यों को भावना भावित होकर करना है। वो कहा यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कृष्णा भावना भावित कार्य, है ना। हम में से कितने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं, है ना, बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना, थिंक अबाउट द सन एंड मून, एटलीस्ट यू विल फॉल इन स्टार्स। मतलब सूर्य और चंद्र के बारे में सोचो, कम से कम तारों के आसपास तो पहुंचोगे ना, है ना। लेकिन सोचोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कहाँ पे, है ना। सोचना तो जरूरी है ना, और सोच के सिर्फ बैठना नहीं है। हाँ, सोचते सोचते सो गया, अब मैं सोच रहा हूँ। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो बोलते हैं, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, सपना वो है जो आपकी नींद हर लेता है, नींद हर लेता है। और जो हरने वाला है कौन है, हरि है, हम हरि। और वो क्या क्या हरते हैं, हमारे मन में जो भौतिकतावादी विचार है हर लेते हैं, चोर के ले जाते हैं। हमारे मन में जो दुष्ट विचार आते हैं चोर के ले जाते हैं। हमारे मन में जो आलस आता है चोर के ले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जितना बता गया वो क्या माखन चोर है, वो तो क्या है, वो सखियों को परेशान कर रहे हैं, है ना। वो तो क्या घर घर जाके चोरी कर रहे हैं। आपको आस्था भगवान कृष्ण चोरी क्यों करते थे, किसी को याद है?
हरि बोल, हरि बोल। यस माता, उन्होंने बताया, मैं उसको पूरा से बताता हूँ। देखो, भगवान बोलते हैं चोरी करते हैं और उसका आंसर नहीं होता है, तो इन इन लोगों के पास आंसर है। वो कैसा है कि जब वहां पे, यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी सुनना है। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आके बोलो, बताओ उनको कि क्यों चोरी करते हैं। would play. Sometimes like his friends would get hurt and all. हिंदी में बताना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको मदद करूंगा। तो वो बोल रहे हैं कि जब कृष्णा और उनके साथी खेलते थे, और खेलते खेलते जब एक साथी को गिर जाता था, लग जाता था, उनके मधुमंगल, तनसुका, मनसुका, श्रीदामा, ये सब गिरते थे और लग जाता था और रोने लगते थे, तो क्या नेक्स्ट? हाँ। So Krishna would ask his friends, "Why don't you drink milk? Drinking milk will make you stronger, so you won't get hurt." तो वो बोलते थे कि तुम्हें इतने कमजोर क्यों हो तुम, खेलते खेलते गिर जा रहे हो तो चोट आ गई तो रोना चालू कर दिए, तुम दूध क्यों नहीं पीते, माखन क्यों नहीं खाते, दही क्यों नहीं खाते हो, ऐसा सब कहता है, ये सब बोलते हैं। हाँ। His friends said that king, like the prince of Vrindavan, so then no one will trouble you, but we have to struggle because Kans would take all our milk and yogurts from us. हरे कृष्णा। तो क्या बोल रहे हैं कि अरे आप तो राजा के पुत्र हैं ना, नंद बाबा के, आपको थोड़ी कोई तकलीफ करेगा। आपके घर में जितना भी है, सबके घर में गाय तो बहुत बहुत सारे थे, आपके घर में जितना भी दूध दही सब होता है आपके पास ही रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंस आता है, उसके लोगों को भेजता है और बोलता है कि आपके यहाँ इतना हो ना, मुझे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप 4 मटके रखो, बाकी सब मुझे टैक्स के रूप में दे दो। तो उनको सब देना पड़ता था, इसलिए उनके पास बस रहता ही नहीं था। तो माता क्या बोलते थे, 1 गिलास पी, उसके बाद में नहीं पीने का है, इतना ही मिलता था हमें। और तुझे क्या है, तू तो नंद बाबा का बेटा है ना, तुझे तो मस्त पिता है। ऐसा है। हाँ, नेक्स्ट। So then he and his friends planned, if you want to be strong, we'll steal milk and drink so Kans wouldn't get anything. So then like our village would get saved. तो फिर लाला जी, अपने लाला जी दिमाग लगाते, छोटे हैं, मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो क्या करते हैं, अपने सब पूरे गनों को लेके साथ में प्लान बनाते हैं, हम क्या करेंगे, अपने ही घर में जा जाके चोरी करके खाएंगे, हमारा है हम खाएंगे, और जो बचा रहेगा जब आएंगे उसके कंस के लोग, उनको बताएंगे इतना ही बचा है, या तो हमारे घर की चोरी बचा ले, तुम रोक ले, तू राजा है, तुम हमारे यहाँ से टैक्स ले रहे हो, तो तुम्हारा काम है, हमारे घर की चोरी कौन बचाएगा, आपको ही बचाना पड़ेगा ना। तो वो क्या करते थे, वो ही जाके घर घर जाके चोर करके सबको खाते, आओ बंदा तुम भी खाओ, आओ सखा तुम भी खाओ, ये चोरी का था। मतलब वो भी काम किस लिए कर रहे हैं, उनको अपना कुछ कार्य अपने लिए करने के लिए ये चोरी था, है ना। तो हम लोग बोलते हैं अरे वो कृष्ण माखन चोर है, माखन चोर है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो समझो ना पहले। उद्देश्य, हर उद्देश्य को हमें समझना जरूरी है। हम ऊपरी आवरण को देख लेते हैं और अंदर की चीज को नहीं बोलते हैं, और फिर क्या होता है, व्हाट्सएप पे जो लिखा है वही हम फॉरवर्ड कर देते हैं और उसी में खुश होते रहते हैं। नहीं होना है, हमारा कर्तव्य क्या है कि उसको आगे बढ़ना है, आगे करना है। यहाँ पे इसलिए क्या बताया, हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब वो हर चीज को अपने आप में पहले चेक करे, जांच करे, और नहीं है तो किसके पास जाए, सीनियर भक्त के पास जाए, गुरु के पास जाए, नहीं तो शास्त्रों से पढ़े, भगवत संघ में आए, और फिर जब हमें पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है वो अपने पास ही ना रखे, नहीं तो न कर्म करने के जमान हो जाएगा। उसको क्या करना है, जाके बताना, अरे तुम्हें पता है हम लोग शनिवार को मिलते हैं ना, हमें बहुत आनंद आता है, अरे जाके बताना, ढिंडोरा पीट पीट के बताना है। लेकिन यहाँ पे यूएई में मत बताना ढिंडोरा पीट के, पुलिस आएंगे अपने को पीटेंगे, है ना। तो लेकिन जहां वहां मिलता है, मौका मिलता है, कर हमने बताना चाहिए कि अरे इतना आना, इतने मुझे समझा, इतना हमारे तक सीमित नहीं रखना। जितना भी प्रभुपाद ने क्या किया, आपको पूरी तैयारी करने की जरूरत नहीं, आपको पीएचडी और डॉक्टरेट डिग्री लेने की जरूरत नहीं, आपने पहली बुक पढ़ी ना, वो जाके दूसरे से डिस्कस करना चालू करो। आपको पहला वाक्य समझा ना, उतना ही समझो, मुझे इतना समझा, इतना है, और समझना है ठीक है मैं फोन लगाता हूँ, इनसे बात कर लो। लेकिन ये भी करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपको वहां पे निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, मतलब आप काम न करने का काम नहीं होना चाहिए, निष्क्रियता बिल्कुल नहीं। तो कृष्णा भावना भावत मतलब निष्क्रियता नहीं, मैं तो कृष्णा का भक्त हूं, मैंने कुछ नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है, मेरा काम बहुत ज्यादा है। कृष्णा का भक्त होने के नाते मेरा काम बहुत ज्यादा है, कि यहाँ जाके हम जब डिस्कस कर रहे हैं, घर में आ जाते तो जाते जाते भी एक दो डिस्कशन हो जाए, कल जाते जाते वो बात, हाँ ये बात तो निकली थी, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन 10 मिनट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए। तो कृष्ण भावना मत में जो भी, तो कृष्ण भावना वो जो भी करता है वो अपने कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। और फिर से हम वो बोलते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं या प्रभुपाद क्या बोलते हैं, थोड़ा है थोड़े की ही जरूरत है, क्योंकि हमें जितना है उतना सफिशियंट होता है हमारे पास, क्योंकि
उपनिषद लिखे भगवान ने, तो इस उपनिषद में भगवान ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है कि आपको सबको अपना अपना कोटा दिया हुआ है, अपना अपना, और उस कोटे के हिसाब से आपने खुश रह के जीना आना चाहिए। हम उतने में नहीं रहते हैं। हम क्या करते हैं, अपना ये है ना छुपा लेते हैं, और अरे उसको 10 एकड़ खेती मिली है, अब उस पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उधर दौड़ा, अपना इधर था छुपा के रहता है, इधर छुपा के, नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं कुछ नहीं बोल के भगवान को गायब कर देते, फिर धीरे से फिर होना चालू करते है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ जो भी करना है, अपने आप को पहले तो ये समझाना है कि जो मिला है बहुत ज्यादा मिला है। कितने लोग पूरा सुन पाते हैं यहाँ पे? सभी लोग सुन पाते हैं। कितने लोग पूरा बोल पाते हैं? सभी लोग बोल पाते हैं। कितने लोग पूरा देख पाते हैं? सभी देख पा रहे हैं। जब इतना सारा अच्छा दिया हुआ है तो भगवान को धन्यवाद बोलने में जा क्या रहा है हमारा? हमने एक नया उपक्रम चालू किया है। क्या चालू किया है? नया प्रोजेक्ट। हाँ, बुक ऑफ ग्रैटिट्यूड। इनको बताया कि हर दिन तारीख डालना है, हरे कृष्णा लिखना है, वहां पे लिखना है आई एम थैंकफुल टू माई टीचर, और आई एम थैंकफुल टू माई मम्मी, माता जी बोलना चाहिए, प्रभु जी है ना, और मेरे पापा जी, इनसे मैं आज मेरे को ये मिला, धन्यवाद लिखना है अपने को हर। तो वो धीरे धीरे मन में भाव आता है, फिर हमें विनम्रता आती है। जब तक हम नहीं करते ना, हम बोलते हैं हाँ हो गया, मैंने तो कर दिया। कर दिया नहीं, करो, लिखो। जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, आप करके देखो, आनंद आएगा। रोज करना है, एक लाइन लिखो ना कम से कम, अरे आज वो मित्र मिला था, उसने ये बात बोला, इसलिए मेरे को उसको धन्यवाद बोलना है ना। और कुछ नहीं है तो आज मैं गया था और जाते जाते मैं गिर गया और मेरा ये घुटने में खून निकल गया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कृष्णा को, सिर्फ खून ही निकला, घुटने टूटे नहीं, है ना। पॉजिटिवनेस है ना। मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गई, धन्यवाद देता हूँ। मेरे को एक जगह 15 दिन बैठ के भगवान का नाम लेने का, पास्टर लगाने के बाद भगवान का नाम लेने के बाद कोई कार्य नहीं, घर में कोई काम बताएगा नहीं, तो भगवान का नाम लेने के लिए मुझे और संधि मिल गई है। ये चीज अपने आप आती है, अपने आप आती है। तो ये चीज को लेकिन धन्यवाद देना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, हम बहुत कंजूस है। वी डोंट से थैंक यू नॉर्मली, है ना। घर में कोई खाना बना के दिया, थैंक यू बोलते हैं? कितने बार बोलते हैं आप थैंक यू? नहीं बोलते ना। बोलने का कल जाके मधु माता जी थैंक यू, खाना बनाया आपने, है ना, ऐसा, है ना, मुन्ना माता जी थैंक यू, है ना, ऐसा, है ना। तो ये जो है सिर्फ बोलना नहीं है, लिखना है। आप बताओ, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको जब रास्ता नहीं पता होता, हम किसी को जाके अपना रास्ता पूछते हैं, है ना। और जब रास्ता पूछते हैं कि हाँ कहाँ जाना है, वो उधर वो मुझे फ्रांस क्लस्टर में जाना है, कैसे जाना है, यहाँ से जाके पहला राइट लो, फिर वहां पे ना एक S7 बिल्डिंग दिखेगा, वो बिल्डिंग से जाके ऐसा लेफ्ट लो, गली में से ऐसा जाओ, ऐसा। ओ आई सी ऐसा बोलते हैं ना। मैं बोलते हैं आई हर्ड, ऐसा कोई बोलता है? मैंने सुना ऐसा कोई बोलता है? वो बोलता है आई सी मैंने देखा। अरे जो वो बोल रहा है तुम सुन रहे हो कैसे देख और सकते देखते कह सकते हो। ये भगवान का, हमारे इससे सरस्वती बोलती है, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम करके ही नहीं, हमारा ध्यान भी होना चाहिए वहां पे, हमारा ध्यान भी होना चाहिए। और इसलिए हमारी जीवा से वही निकलता है आई सी, हम उसको समझ ही नहीं पाते। आई सी देखने की बात क्यों निकल रही है? क्योंकि क्या बोल रहे हैं, देखना भी जरूरी है। हाँ, यस, यस, हरे कृष्णा। तो और देखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि खास करके हमारे इंडिया में हम जाते हैं ना, पान ठेला वाला होता है ना, पान ठेला, पान ठेला, उसको आप एड्रेस पूछेंगे ना, तो उसमें देखना जरूरी है। वो जो बोलेगा ना उसके हिसाब से जाओगे तो आप बिल्कुल भूल जाओगे, गलत रास्ते में जाओगे। वो बोलता है इधर जाओ और पहला लेफ्ट लो, पहला लेफ्ट। देखना था 99% वो लेफ्ट बोलते हैं और राइट में दिखाते हैं हाथ। देखना आप, जाके देखना आप, बिल्कुल देखना, वैसे ही बोलते हैं। राइट। हाँ, पहला लेफ्ट लो, पहला लेफ्ट लो। जबकि उनका हाथ देखना, आपके हाथ के हिसाब से जाओगे तो आप बराबर सही पहुंचोगे, लेकिन उसने बोला हुआ जाओगे तो आप पूरा घूम जाओगे। जाके देखना, चेक करना अभी, है ना। 99% वैसा ही होता है। ऐसा पहला पहला लेफ्ट लो और फिर वहां से थोड़ा सीधा जाके फिर राइट लो। अरे बाबा रे तो उसका हाथ देखने का, उसका हाथ बराबर सही बताता है। इसलिए भगवान बोलते हैं देखो, देखो, चक्षु दिए तो देखो। लेकिन हम क्या देखते हैं, सिर्फ भौतिकतावादी देखते हैं और उसी में हम अपने आप को डुबा लेते हैं। इसके आगे यहाँ में क्या बताया भगवान ने, हमें अपने को वो चक्षु मिलना चाहिए जिससे हम भगवान का दिव्य स्वरूप कभी तो एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म कहीं तो हम देख सके। इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह से भगवान को आकर्षित करने का मौका खोना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं।
चंदन लगा के रहना चाहिए, हम लगाएंगे तो वो हो गया, हमारे यहाँ पे ये लगा हुआ है। हम अपने केश को अच्छे रखना चाहिए, ऐसे बिगाड़ के भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, अच्छे बना के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। कोई भी मौका नहीं छोड़ना, 1%, 0% चांस है, वो भी क्यों छोड़ना है? बिल्कुल नहीं, हर कोशिश करना है हमें, ताकि हम भगवान को अपने तरफ थोड़ा तो भी एक क्षण के लिए आकर्षित कर पाए। जैसे नारद मुनि के हृदय में भगवान थोड़ी देर के लिए आए, उन्हें अपना स्वरूप दिखाया, उसके बाद में नारद मुनि सबको पता है, और नारद मुनि के बारे में सबको गलत धारणाएं हैं। सब लोग क्या बोलते हैं, नारद आया था, नारद आके झगड़ा लगा के चला गया। गलत धारणा है। वो भगवान हमको उनको कार्य दिया गया है वो करने के लिए, ताकि आप जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो आपका मार्ग अच्छा नहीं था, आपको वो थोड़ा झगड़ा करके वहां से अलग हो जाओ और दूर निकल जाओ और अच्छे कार्य में लग जाओ, उसके लिए होता है वो नहीं बताया हुआ कार्य होता है। हम उनको गलत तरीके से समझ लेते हैं, और वो गलत, ठीक है, थोड़ा हम थोड़ी देर के लिए समझ लिए, ठीक है, लेकिन उसकी मजाक बनाना, उसका हंसी करना, वो गलत हो जाता है ना फिर हमारा। तो वो नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें किसी की कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। सिर्फ वो शरण ग्रहण किसकी करता है? भगवान की, है ना। आज शिवांश ने क्या बोला था, कितने भगवान है? भगवान। उसने क्या लिखा था डायरी में, पहले लिखा, आई एम थैंकफुल टू द गॉड एंड आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड, ही इज ऑल्सो गॉड। ओके, मैंने बोला बेटा थोड़ा चेंज करने का, ही इज लाइक अ गॉड, ही इज नॉट अ गॉड, ही इज लाइक, भावना रखो तुम, लेकिन भगवान सिर्फ एक है, ये मन में आना चाहिए हमारा, है ना। बाकी सब भगवान के समान है, यह सबको है ना, लेकिन भगवान नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया मनुष्य, और इसलिए हमारे कर्तव्य संपादन जो भी है वो पर्याप्त है हमारे लिए। हरि बोल, हरे कृष्णा, है ना। तो हम यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो हम बिल्कुल लेंगे, प्रश्न है, क्योंकि जब तक प्रश्न आते नहीं है तब तक दो चीजें होती है, जो टाइम हमने यहाँ पे किया कुछ भी नहीं गया मन में, और या सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं गया हो सकता है ना। तो ये सब होता है, एनीवे तो वो प्रश्न होता है, और हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। पहले तो यहाँ पे सयूरी कल श्लोका कंपटीशन में जाने वाले, बहुत अच्छे से याद कर लिया उन्होंने। अभी वो अभी थोड़ी देर में, नहीं अभी नहीं बोलूंगा मैं, 10 मिनट में वो पूरे श्लोका बताते, इतना मैं तो आश्चर्य है ना। राधा रानी आज श्लोका कंपटीशन जाके आई है अपने राधा करके। आपके माता जी का जो स्वास्थ्य है अभी, जिसमें जो हृदय में थोड़ी थोड़ी रुकावट हो रही है, थोड़े वो भक्ति हम प्रार्थना करेंगे कि वो जो अटक गया है कोरोना के कारण, वो थोड़ा आगे निकल जाए, थोड़ा आगे निकल जाए, बस उतना ही करेंगे हम, तो अपने आप फिर बाद में बाहर आ जाएगा। और जिससे भी जो भौतिक तकलीफें हो रही है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सेवा में अपना ध्यान पूरा लगा सके, इसके लिए नहीं कि हमें नहीं भगवान मुझे ये कर दो, माफ कर दो, मेरा टंग दुख रहा है, ये कर रहा है, उसके लिए नहीं, हमारा ध्यान भगवान में लगा रहे। इसीलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका मन स्वस्थ रहे, और हम मस्त रहे, है ना। इसीलिए भगवान में, है ना, भगवान में मस्त रहे, इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम हरे। राम हरे हरे। हमें इस मार्ग पे लाने के लिए जो बहुत सरलता से जो बुक्स लिख के हमें हमारा जीवन सरल कर दिया है, इसलिए हम शिला प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा, कृष्णा हरे राम, राम हरे राम हरे राम, हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभय कृपा एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय गुरुदेव की, श्रील जय प्रभुपाद की, जय निताई गौर प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हाल गौर श्री गुरु वंश गौरांगा। जय श्री हरे राम। कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आते हैं, जुड़ते हैं, हम भजन कीर्तन कर पाते हैं। किसी के कोई प्रश्न है बिल्कुल पूछिए। और यहाँ पे हम प्रसादम की तैयारी कर रहे हैं साथ में, है ना। प्रसादम है, आप सभी भी आमंत्रित है प्रसादम के लिए। कभी भी आइए, कभी भी नहीं, हमेशा ही आइए, है ना। ऐसा आते रहिए। प्रसादम यहाँ पे 6:30 to 7:30 पहले हम भजन कीर्तन सब कुछ होता है, आरती वगैरह, और बाद में ये जो भगवत गीता का क्लास होता है, और उसके बाद में प्रसादम होता है, जो हम प्रसादम अभी यहाँ पे सब मिलके प्रसादम लेंगे अभी। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो बिल्कुल हाँ प्रभु आप जी, पूछ सकते